मेरा नाम नारायण अय्यर है। मैंने भक्ति के कई फिल्म देखे हैं। हर फिल्म में आप देखेंगे तो उसमें एक किडनैपिंग रहेगा, रेप रहेगा और कोई मर्डर का भाग भी रहेगा। भक्त या भक्तन, इन लोग को बहुत ही तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। वो दर्शाते हैं फिल्म में, और कैसे उनको उनके इष्ट देवता उनको बचाते हैं। जब भी उनका नाम स्मरण करके वो बुलाते हैं तो उनके इष्ट देवता उनको कैसे बचाते हैं वो दिखाया जाता है। तो इससे भक्ति भावना ज़रूर बढ़ती है। अब कभी कोई विलन किसी भक्तन को पकड़ के लेके जाता है, किडनैप करके लेके जाता है और अपने कमरे में बंद करता है। जब ये भक्तन बचाने के लिए भागती है, पलंग के चारों ओर भागती है, तो वो विलन भी पीछे पीछे भागता है और अंत में जब वो गिर जाती है या कुछ होता है तो अपने देवों को पुकारते हैं। तब तक नहीं पुकारेगी, जब उस वक्त अपने देव को पुकारते हैं और देव उस वक्त उसको आके बचाते हैं। ये एक किस्म से भक्ति भावना ज़रूर जागृत होती है फिल्म देखने वालों के अंदर, जो भक्त लोग हैं उनके अंदर। जब भी मैं फिल्म देख रहा था, मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा है जब भक्ति के फिल्म देखते टाइम, कि एक समय ऐसा आ गया था कि वो विलन जो है वो भक्तन को जंगल में पीछे पीछे भाग रहा है। जंगल में वो भक्तन किधर जाके छुप गई, तो बहुत झाड़ था, उसके बीच में से उसका जो दुपट्टा था वो दिख रहा था। तो विलन आया, भागते भागते रुका उधर, और वो दुपट्टे को देखकर उसको हो लगा कि ये बिल पीछे ही छुपी हुई है। उसने तुरंत उस दुपट्टे को पकड़ के खींचा तो एक छोटा सा चिंती निकला। तो जो भी भक्ति भाव के पिक्चर में जो भी लोग देखते हैं, जो करते हैं, और उसी में जब ऑडियंस है, ऑडियंस में बैठे थे, बोलते हे देवा इसको बचाओ, हे देवा इसको बचाओ। उनका इमोशनल फीलिंग वो बताते हैं, और इस प्रकार होता है। ये भक्ति भाव बढ़ाता ज़रूर है, और फिल्म प्रोड्यूसरों को भी गलती नहीं है, क्योंकि जो हमारा रामायण देखिए उसमें सीता जी का किडनैपिंग हुआ, और महाभारत में देखिए द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, ये सब है। तो उसको थोड़ा बहुत आगे चढ़ा बढ़ा के बता देते हैं ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। तो ये, लेकिन ये जो गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग पिक्चर जो मैंने देखा, वो एकदम कमाल का मूवी है। और क्या पावरफुल है कि अंत में जब जागृति देते हैं श्री माता जी का, तो उसमें आपके अंदर की कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है और आपका परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, उस परमात्मा के साथ जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो ये परमात्मा के साथ आप जुड़ जाते हैं उस वक्त में। तो ये बहुत ही अनोखा फिल्म है। अब और एक बात बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म इस तरीके से निकाला गया है कि इसमें कोई न तो रेपिंग है, न तो किडनैपिंग है, न तो मर्डर है, कुछ नहीं है। एकदम सहज और सिंपल मेथड में निकाला गया है। जैसे एक परिवार के अंदर कभी दो मेंबरों का जमता नहीं है, तो यहाँ दो बहनों में आपस में नहीं जमता था, तो उन लोग के बाद वो एक उसमें मेडिटेशन करती थी और दूसरा मेडिटेशन नहीं करती थी, तो झगड़ा हमेशा होता था। तो उसको धीरे से बोल के मेडिटेशन के रास्ते में लेके आती है और मेडिटेशन करती है, और मेडिटेशन करने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है और दोनों बहुत आपस में एकदम प्यार आ जाता है आपस में। और ये परमेश्वरी प्रेम है। ये प्रेम नहीं है कि जो हमने अपने बहन को प्रेम कर लिया, अपने भाई को प्रेम कर लिया, अपने औरत के साथ प्रेम किया, अपने माता पिता के साथ, वो प्रेम नहीं है। ये परमेश्वरी प्रेम है। परमेश्वरी प्रेम जो है आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद ही आती है ये, और ये पिक्चर उस मकसद को पूर्ण करती है। अब एक बात बताइए, जब भक्ति करने वालों को उनका अंत का जो रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, तो ऐसे फिल्म देखने के बाद उनके अंदर क्या फ़ायदा होने वाला है, ये बताइए। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जब ये गृहलक्ष्मी द अवेकनिंग फिल्म आप देखते हैं, तो उस फिल्म में आपको जागृति मिल जाती है, सर्वव्यापी परम चैतन्य के साथ आप जुड़ जाते हैं, और जब ऐसे जुड़ जाते हैं तो उसका अनुभव भी मिलता है, और राइट फ्रॉम द डे वन इट वर्क्स।
पहले दिन से ही आपको मालूम पड़ जाता है। जब भी थिएटर में आप जागृति लेते हैं, आपके हाथों में ठंडी ठंडी चैतन्य बहने लगती है। अब किसी को पूछेंगे चैतन्य क्या है तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में उसका सारा अनुभव आपको मिलता है। तो अवश्य इस फिल्म को देखिए, और सहयोग सीखने के लिए, सहयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। 180027000800। इस नंबर पर फ़ोन करिए और अपना सहयोग में सम्मिलित होइए और अपना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद और जय श्री माता जी।